हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर मैकेनिक की यानी कि प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक की ये जो वैकेंसी आई है, टोटल 936 वैकेंसी है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। डिटेल सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। इन सब के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे कंप्लीट प्लानिंग के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा मैं कि ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इन सिलेक्शन प्रोसीजर्स में आपके रिटर्न एग्जाम्स होंगे। रिटर्न एग्जाम होने के बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा शॉर्टलिस्ट करने के बाद, और फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। डीबी होगा, मेजरमेंट और डीबी एक साथ होगा। उसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों प्रोसीजर से गुजरने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा रिटर्न एग्जाम के ऊपर कि हम रिटर्न एग्जाम के ऊपर कैसे फोकस करें, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एक एक करके इसमें चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा जो 2.5 घंटे का पेपर आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, 2.5 आवर का, यानी कि 150 मिनट आपके दिए जाएंगे पूरे एग्जाम के लिए। बताना चाहूँगा कि आपको 50% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाइंग है ये आयोग की तरफ से है, ठीक है। उसके ऊपर जो भी जाएगा कट ऑफ वो अलग होगा, लेकिन आपको मिनिमम प्राप्त करने होंगे, ठीक है। अगर उससे कम अगर आपको आता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर 50% से कम आपको मार्क्स गेन होता है तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे और आपको अगले प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर 50% से ऊपर मार्क्स आपको आता है तभी आपका इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद मेरिट जो अगले स्टेज के लिए जो कट ऑफ निकाली जाएगी, अगर आपको उसको रोल नंबर होता है तो फिर आप कंसिडर किए जाएंगे। मैं बात करता हूँ इसका जो रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है उसके ऊपर कि क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो आपका हिंदी रहेगा, ये 100 मार्क्स के होंगे। फिर आपका साइंस, जनरल साइंस, ये भी 100 मार्क्स के। मैथ्स, यहाँ से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, सॉरी। और आपका लास्ट में होता है रीजनिंग। रीजनिंग से भी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर जो हो जाते हैं वो 400 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। तो 400 मार्क्स में क्या क्या हमारी सिलेबस होनी चाहिए, हमें कैसे टैकल करना है ताकि हम अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके, इनके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल में हम चर्चा करते हैं सिलेबस के एक एक करके। क्या क्या आपके एग्जाम्स में एक जैसे हर टॉपिक से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सब के ऊपर आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे उसमें जो 4 टॉपिक्स हमारा है उन चारों का जो देखा जाए तो वेटेज इक्वल ही है। सब 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, टोटल 400 मार्क्स के। लेकिन उसमें भी हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि हमें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि वहाँ से हम अच्छा स्कोर कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर जितना से जितना अच्छा स्कोर करेंगे वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। जितना आप अटेम्प्ट करते हैं आपको 99% एक्यूरेसी कहा जा सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपका मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो आप 100% क्वेश्चन यहाँ पे जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो आपका सही होगा और यहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ने के फुल चांस हो जाते हैं। तो देखा जाए तो 50% पार्ट तो आपका यही हो जाता है। मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के आपको 50% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो हिंदी एक अच्छा एरिया है और साइंस भी कहा जा सकता है कि अच्छा एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें हिंदी और साइंस, जो मैथ्स और रीजनिंग हमारा तो हो ही गया मेन, और हिंदी और साइंस दोनों के लिए। तो इस समय हम देखते हैं कि सब क्या क्या हमें टॉपिक्स कवर करने होंगे, सबको अलग अलग से देखना है। तो मैं सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करता हूं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें एक टॉपिक आपका है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि हिंदी का रिलेशन और अदर जो हमारे भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच में रिलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हिंदी वर्णमाला हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको कहाँ से मात्रा स्थान आ का टा का ये सब आपको यहाँ से पूछा जाता है। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव जो मोस्ट फर्टाइल टॉपिक है उसकी मैं बात कर रहा हूं। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और इनको आप कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स गेन होगा, यहाँ पर अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। फिर आपका समास हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां, कवि एवं लेखक, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी के एग्जाम्स में। कवि एवं लेखक आपका हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब छंद अलंकार हो जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत ही कम, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अभी सेट कर सकते हैं। यानी कि छंद हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ग्रामर पार्ट पे हम बात करेंगे तो सर्वनाम हो गया आपका, क्रिया, क्रिया विशेषण हो गया, काल से क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, उपसर्ग प्रत्यय। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ऐसे हैं जो बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा कवर कर सकते हैं, तो इन सब टॉपिक को पहले करें। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो दिया गया है, जैसे मैंने रस का बताया, अलंकार का, छंद का, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप बाद में प्रायोरिटी दें। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें, हिंदी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसकी अगर हम बात करें हिंदी की बुक्स की, तो आप इसके लिए लूसेंट का बुक कवर कर सकते हैं। लूसेंट एक अच्छा बुक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसमें आपको लगभग मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा अगर आप दूसरा बुक फॉलो करते हैं, जैसे परीक्षा वाणी की भी बुक आती है, तो वो भी एक अच्छी बुक है, वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा लूसेंट लें, बेटर है। वैसे आप अगर पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी तो वो भी कोई खराब बुक नहीं, बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करें साइंस के लिए और जीके के लिए, तो साइंस और जीके मिलाकर जो 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया, सबसे वास्ट एरिया देखा जाए तो साइंस और जीके को मिला करके हो जाता है। क्योंकि साइंस में देखिए आपका जो पोस्ट ही हेड ऑपरेटर का और हेड ऑपरेटर मैकेनिक का है, तो डेफिनेटली यहाँ से फिजिक्स के आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे, तो फिजिक्स को आपको अच्छे से करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं, जैसे ये हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका हो गया, यानी कि मापन और आयाम, सदिश और अदिश राशियां हो गया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 मोशंस आ जाते हैं लॉ के मोशन के, वो वर्क, एनर्जी, पावर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फिर आपको हो गया। मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ से कवर करने हैं फिजिक्स के अंदर में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से हो जाएगा। फिजिक्स के बाद हम बात करते हैं जो नॉर्मल जीके आपका क्वेश्चन है। देखिए, तो जीके के अंदर में आपका जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपको जीके के अंदर से आ जाएंगे। उसके अलावा बात करेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी और अदर। यूपी स्पेशल की हम बात करें तो इनमें से आप देखेंगे तो हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें अपने फिजिक्स तो अच्छे से कर ही लेंगे और केमिस्ट्री और बायो आपको अलग से करने होंगे। जो बायो से जैसे डिजीज हो गए आपके, देन आपका हो गया कि बायोलॉजिकल जो टर्म्स होते हैं वो हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका, उत्तक, इनके बारे में, विटामिन्स, जो विटामिन्स हैं उनके नेम होते हैं, केमिकल नेम वो, और कौन सी चीज़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एसिड बेस और सॉल्ट आपका हो गया। तो ये सब टॉपिक अच्छे हैं जो आपको साइंस कवर कर सकते हैं। उससे साइंस के लिए मैंने बताया कि लूसेंट की जो बुक आती है स्पेशल जीके की, लूसेंट की जो स्पेशल साइंस की बुक आती है, लूसेंट साइंस नाम से, जनरल साइंस, लूसेंट जनरल साइंस, ये एक अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको इससे का चल जाएगा, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं जीके की, तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी आप लूसेंट कवर कीजिए, और उसके अलावा अगर आप दूसरा कोई बुक पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से तो वो कर सकते हैं, वैसे लूसेंट कीजिए, बेटर रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लूसेंट के अलावा मैं बताना चाहूँगा यूपीएस स्पेशल के लिए जो आती है घटना चक्र, यूपीएस स्पेशल के लिए घटना चक्र आती है, उसको आप कर सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट आपको यूपीएस स्पेशल के लिए रहेगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपको वहां से कवर यूपीएस स्पेशल के घटना चक्र से हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो वाणी की बुक आती है वो भी एक अच्छी बुक है, इन सबको आप कवर वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लूसेंट बताऊंगा क्योंकि वहां पे कंसाइज फॉर्म में है और लगभग हर एरिया को कवर कर लेता है, और आपको वहां से लगभग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी करंट अफेयर्स, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फायदा होगा। या फिर घटना चक्र जो आता है वो भी सही है करंट अफेयर्स के लिए, मैं प्रिफर करूंगा आपको स्पीडी का ले, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल डेटा का बहुत बड़ा कलेक्शन है और लगभग हर एरिया से कवर आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे करंट अफेयर्स में, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका ये सेगमेंट हो जाता है। फिर आपका तीसरा पार्ट है मैथ्स के लिए देखते हैं। देखिए मैथ्स में दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो संख्यात्मक हो गया, इसके लिए नंबर सिस्टम हो गया आपका, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया। ये बेसिक जो आपको अरिथमेटिक है उन पोर्शन को कवर कीजिए, आपको डेफिनेटली वहां से फायदा हो जाएगा। एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको डेफिनेटली यहाँ से फायदा हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक वाला पोर्शन कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, मेंसुरेशन से लगभग मैथ्स में आपको सब कुछ कवर इसमें कर दिया गया है, बता दिया गया है, कुछ टॉपिक छोड़ा ही नहीं है, तो आप लेकिन बेसिक मेन टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए, फिर उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा तो आप अलग से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में जो आपको इसमें दिया गया है लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम दिया गया है, फिर उसके बाद हो गया सिंबल रिलेशनशिप, संकेत संबंध जो होता है वो, एनालॉजी अल्फाबेट वाला, उसके बाद इंटरेस्ट इन प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस मानसिक दृढ़ता जो पुलिसी वर्क में आपको काम आएंगे वहां पर, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज अल्पसंख्यकों में एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में आपको बेसिक ये हो गया, और जो सेकंड पार्ट आपका हमने बताया थी लगभग आपको 50% क्वेश्चन आपको उधर से भी आ जाएंगे,
जो बुद्धि परीक्षण वाला पार्ट आपका हो जाता है, वो सॉरी मानसिक योग्यता वाला मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए, जिसमें लॉजिकल डायग्राम्स हो जाएंगे, सिंबल्स रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, विश्लेषण करने वाले, शब्द रचना परीक्षण होंगे, लेटर एवं नंबर सीरीज आपका हो गया, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज वाला, दोनों चीज मिलाकर के आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला बात करते हैं रीजनिंग के लिए। फ्रेंड्स, रीजनिंग की हम बात करें तो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक नंबर क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा है वो हम देख लेते हैं। एनालॉजीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये हो गया आपका। डिसीजन मेकिंग, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब बेसिक हैं जो रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वहां से लगभग सारा कवर हो जाएगा। जो कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे और मार्केट में अवेलेबल भी आपका हो जाएगा कुछ दिन में, या कोई बुक आप फॉलो करते हैं तो उसको कर लीजिए। आपको रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगा उनको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ हमने देखा कि रीजनिंग के लिए बहुत अलग से आपको करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आप कोई बुक ले, उठो, उसको उठाए, प्रैक्टिस करें, ठीक है, मोर देन सफिशियंट रहेगा। कोई सेट प्रैक्टिस ले लें मार्केट से, आपको वहाँ से काम चल जाएगा। तो हमने दोस्तों देखा कि 400 क्वेश्चंस का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, 400 मार्क्स के, सबका 4-4 100 क्वेश्चंस के आपके अलग अलग आ जाएंगे। तो उनको हम कैसे टेकल करेंगे, जो मेन आपका एरिया हो जाता है उनको पहले कवर करें, उसके बाद जो आपको लेस इंपॉर्टेंट एरिया पे ध्यान दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने बेसिक सारा इसमें देख लिया है। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और फायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।